फिंकलस्टीन का जनरल रिएक्शन है बच्चों RX प्लस NaI एसीटोन Ri प्लस NaX। RX रहता आपका एल्काइल हैलाइड, NaI को बोलते हैं अपन सोडियम आयोडाइड, Ri रहता आपका एल्काइल आयोडाइड और फाइनली सोडियम हैलाइड। इस रिएक्शन में ये जो RX है, R का मतलब है एल्काइल, H का मतलब है हैलाइड। एल्काइल क्या क्या हो सकता है आपका CH3 यानी कि मिथाइल, C2H5 यानी कि इथाइल, इस तरह से। ठीक है, एल्काइल का मतलब रहता मिथाइल इथाइल, इस तरह से जो कंपाउंड्स आते हैं उसको हम एल्काइल बोलते हैं। एक्स का मतलब रहता है हैलोजेंस। हैलोजेंस क्या रहते हैं आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन ही इस्तेमाल करते हैं। आयोडीन और फ्लोरीन क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं वो आगे दिखेंगे। इसका जनरल रिएक्शन इसको मेमोराइज कर लीजिए। RX plus NaI in the presence of diacetone gives alkyl iodide compounds। तो हम ये लिख सकते हैं कि फिंकलस्टीन रिएक्शन हमको आयोडाइड वाले कंपाउंड्स बना कर देता है। और ये जो एसीटोन है, एसीटोन क्या रहता 3 कार्बन वाला कीटोन CH3, इसको हम एसीटोन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है हम यहाँ पर X की जगह पर सिर्फ क्लोरीन और ब्रोमीन ही लेते हैं, फ्लोरीन भी नहीं लेते और आयोडीन भी नहीं लेते, सिर्फ ब्रोमीन। क्यों लेते हैं हम, रीजन क्या है इसका, क्योंकि NaCl एंड NaBr आर इनसॉल्युबल। इन लोग इनसॉल्युबल है। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ना X जो आ रहा, इसके साथ NaCl आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है। दे आर इनसॉल्युबल एंड प्रेसिपिटेट्स आउट। ठीक है, प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। ये प्रेसिपिटेट होने से हमको बचता है एल्काइल आयोडाइड। अब नेक्स्ट सवाल है हमारा, हम आई इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते, वाई नॉट Ri alkyl iodide? Because Ri is already the product of Finkelstein reaction, है ना बच्चों। फिंकलस्टीन रिएक्शन का प्रोडक्ट ऑलरेडी Ri है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस कि हम Ri ही ले रहे स्टार्टिंग में और फिर Ri ही बना रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई नॉट Rf? आयोडीन क्यों नहीं ले सकते वो समझ आ गया, फ्लोरीन क्यों नहीं ले सकते, एल्काइल फ्लोराइड। इसके अंदर जो ये अल्काइल कार्बन है ना, कार्बन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग रहता है। CF बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग मेकिंग अल्काइल फ्लोराइड अनरिएक्टिव। एक दूसरी पॉइंट ये भी है, फ्लोराइड आयन इज poorly nucleophilic in polar aprotic solvents like acetone। तो ये जो फ्लोराइड आयन है उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, पोरली न्यूक्लियोफिलिक है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स यानी क्या, पहले तो ये देखेंगे हम प्रोटिक सॉल्वेंट किसको बोलते हैं। प्रोटिक सॉल्वेंट ऐसा रहता जो किसी भी कंपाउंड में या एसिड में ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन रहता।
क्योंकि ब्रेक करने में सबसे पहले यही चले आता। जब ये चले जाता है तो इसको प्रोटॉन मिलते हैं हम, और इस वाले एसिड को, ये जिससे जुड़ा हुआ है उस एसिड को हम या उस सॉल्वेंट को प्रोटिक सॉल्वेंट मिलते हैं। मगर यहाँ पर एसीटोन जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे है, इसके अंदर ऐसा एक भी हाइड्रोजन नहीं है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हम एप्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, तो फ्लोराइड आयन इज पोरली न्यूक्लियोफिलिक इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स लाइक एसीटोन। तो इस रिएक्शन का हम जनरल रिएक्शन देखेंगे। अभी हम देखे थे आर एक्स के अंदर आर एल्काइल रहता, कौन सा भी एल्काइल, CH3 ले लेंगे, फिर एक्स की जगह पे क्लोरीन या ब्रोमीन ले लेंगे, Cl लेके ट्राई करेंगे, CH3Cl ऐड करना है इसमें आपको सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो ये आई इधर आ जाता, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं हम, या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ये एक न्यूक्लियोफाइल है, इस पे नेगेटिव साइन आती है, इस पे प्लस, इन दोनों में भी ये नेगेटिव, तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दे रहा, इस वजह से इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये क्योंकि एक ही स्टेप में हो रहा, तो SN2 रिएक्शन, एक ही स्टेप में होते हैं ना SN2 रिएक्शन, इसीलिए। चलिए, CH3Cl प्लस NaI, यहाँ पे बन गया हमारा आयोडाइड वाला कंपाउंड प्लस NaCl।